स्वागत है। आज हम अष्टावक्र गीता पर संदीप माहेश्वरी की एक बड़ी दिलचस्प व्याख्या है, उसके कुछ खास हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि ये जो हमारा शरीर है और मन है, इसे एक दर्पण, एक शीशे की तरह देखा जाए। ये सारी बातें उनके एक YouTube प्रवचन से ली गई हैं। तो आज हमारा काम यह है कि इस दर्पण वाले रूपक को थोड़ा बारीकी से देखें और इसके जरिए खुद को, अपने शरीर को, मन को और जिसे हम परम सत्य कहते हैं ना, उसके बीच के रिश्ते को थोड़ा और साफ साफ समझें। तो चलिए शुरू करते हैं ये गहरी खोज। तो सबसे पहले ये दर्पण वाला रूपक। इसमें कहा जा रहा है कि जैसे एक शीशा है, उसके अंदर देखो या बाहर, होता तो वो शीशा ही है। बिल्कुल वैसे ही इस शरीर के अंदर और बाहर हर जगह सिर्फ एक ही परम सत्य है। इसी को हम चाहें तो परमेश्वर कह लें या परमात्मा कह लें। सुनने में तो ये काफी सरल लगता है। हाँ, सरल है पर गहरा भी है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है। ये जो परमेश्वर और परमात्मा है, ये कोई दो अलग अलग चीजें नहीं है। असल में ये एक ही परम सत्य को देखने के दो अलग अलग नजरिए हैं, समझ लीजिए। अच्छा। हाँ, जब हम अपनी चेतना, अपने मैं होने के एहसास से देखते हैं तो वही सत्य परमात्मा लगता है, और जब हम उसे सृष्टि के स्रोत, उसके कारण के तौर पे देखते हैं तो वो परमेश्वर है। पर हकीकत में ये बंटवारा सिर्फ हमारे समझने के लिए है, चीज एक ही है। अच्छा, तो ये बस देखने का फर्क है, समझ गया। लेकिन फिर ये जो दर्पण है, यानी हमारा मन, ये तो अक्सर गंदा रहता है ना? कहा गया है कि इस पर विचारों की, हमारी धारणाओं की धूल जम जाती है। हाँ। और फिर हमें सच्चाई साफ नहीं दिखती। बिल्कुल सही। और मजे की बात यह है कि हम जिसे बाहर की दुनिया कहते हैं, उसका पूरा अनुभव भी तो हम अपने इसी दिमाग वाले दर्पण के अंदर ही कर रहे होते हैं। एकदम सही कहा। हम दुनिया को सीधे सीधे नहीं जानते, हम उसे अपने मन के दर्पण पर जो प्रतिबिंब बन रहे हैं ना, उन्हीं के जरिए जानते हैं। और यहीं पर ध्यान या मेडिटेशन की बात आती है। हाँ, ध्यान। लेकिन यहाँ ध्यान का मतलब वो नहीं है कि आंख बंद करके जबरदस्ती किसी एक चीज पर टिके रहो। बल्कि असली ध्यान है एक सहज जिज्ञासा से, बिना किसी पसंद या नापसंद के बस देखना कि इस मन रूपी दर्पण पर क्या चल रहा है, क्या विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या भावनाएं उठ रही हैं। बस एक गवाह की तरह। जबरदस्ती ध्यान लगाने की कोशिश करना तो खुद ही एक तनाव बन जाता है। ये सहज जिज्ञासा से देखना सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर असलियत में इसे करें कैसे? क्योंकि मन तो भागता है, कभी किसी अच्छी चीज की तरफ खिंचता है, कभी बुरी चीज से दूर भागता है। इसमें बताया गया है कि हमारा ध्यान, जो असल में तो फैला हुआ होना चाहिए, वो जैसे ही दर्पण में कुछ अच्छा या बुरा देखता है, बस वहीं चिपक जाता है। हाँ बिल्कुल। और यहीं से शुरू होती है इच्छा, ये मुझे चाहिए, या फिर द्वेष, ये मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। और यही आगे चलकर दुख का कारण बनता है। अच्छा। जैसे मान लीजिए किसी इंसान से पुरानी कोई नफरत मन में अटकी हुई है। क्यों अटकी है? क्योंकि कभी हमने उस नफरत के भाव को या उस इंसान से जुड़े विचार को बहुत ज्यादा महत्व दे दिया था, उसे पकड़ लिया था। वो विचार आज भी इसलिए जिंदा है क्योंकि उससे हमारा कोई ना कोई जुड़ाव है, या तो लगाव का या नफरत का। तो फिर इससे बाहर कैसे निकलें? अगर कोई विचार या भावना बार बार परेशान कर रही है तो क्या करें? उसे हटाने की कोशिश करें? नहीं, हटाने की कोशिश अक्सर काम नहीं करती, बल्कि उसे और मजबूत कर देती है। रास्ता बताया गया है, उस विचार के होने या ना होने के प्रति पूरी तरह से उदासीन हो जाना। उदासीन मतलब बेरुखी? नहीं, उदासीन का मतलब यहाँ बेरुखी नहीं है। इसका मतलब है उससे प्रभावित हुए बिना रहना। ना उसे पकड़ने की कोशिश करनी है, ना उसे धक्का मार के हटाने की। जब तक उससे कोई भावनात्मक कनेक्शन है, लगाव या द्वेष, वो विचार वापस आता रहेगा। जैसे ही आप उसके होने या न होने से बेपरवाह हो जाते हैं, उसका जोर अपने आप कम होने लगता है। वो आता है, चला जाता है, जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, आप बस देखते रहते हैं। ये उदासीनता वाली बात तो काफी गहरी है, प्रैक्टिस की जरूरत है इसमें। और इससे भी गहरा एक और विचार है इसमें, चेतना के बारे में। कहा गया है कि चेतना वो है जो न सिर्फ ये जानती है कि दर्पण यानी मन या शरीर में क्या दिख रहा है, बल्कि वो ये भी जानती है जब दर्पण में कुछ भी नहीं होता, जैसे गहरी नींद में। और यहां तक कि वो दर्पण के ना होने को भी जानती है। ये बात थोड़ी और समझाएंगी, ये कैसे मुमकिन है? कि आप यानी जो असली मैं है, वो जो चेतना है,
वो इस शरीर और मन रूपी दर्पण तक ही सीमित नहीं है, ये उससे परे है, उससे कहीं ज्यादा फैली हुई है। अच्छा। चेतना को अपने होने का पता लगने के लिए किसी विचार की या किसी भावना की या देखने सुनने जैसे किसी अनुभव की जरूरत नहीं है। वो तो वो स्क्रीन है जिस पर ये सारे अनुभव आते जाते हैं। वो आधार है जिस पर सब कुछ टिका है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तब कोई विचार नहीं होता, शरीर का भी कोई एहसास नहीं होता, है ना? हाँ बिल्कुल। पर सुबह उठकर आप कहते हैं मैं सोया हुआ था या मुझे बड़ी अच्छी नींद आई। वो कौन है जो ये जान रहा था कि कोई अनुभव नहीं हो रहा? वो चेतना है। वो अनुभव के न होने को भी जानती है। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल ही अलग नजरिया है कि मैं वो नहीं हूं जो दर्पण में दिख रहा है, बल्कि मैं वो हूं जो दर्पण को भी देख रहा है और जब दर्पण नहीं है उसे भी जान रहा है। कमाल है। इसमें एक और मिसाल दी गई है समुद्र में तैरते बर्फ के टुकड़े की। हाँ, वो भी इसी बात को और अच्छे से समझाने के लिए है। मान लीजिए चेतना एक अनंत समुद्र है, पानी ही पानी, और ये जो हमारा शरीर मन है ये उस समुद्र में तैरता हुआ बर्फ का एक टुकड़ा है, छोटा सा। इस बर्फ के टुकड़े पर दुनिया की तस्वीरें, प्रतिबिंब पड़ रहे हैं। हम गलती क्या करते हैं, हम खुद को ये बर्फ का टुकड़ा मान लेते हैं, ये शरीर, ये विचार, ये सुख दुख, जबकि असलियत में हम वो पानी है, वो चेतना जिसमें ये टुकड़ा तैर रहा है और जिससे ये टुकड़ा बना भी है। बर्फ का टुकड़ा तो बनता है, बिगड़ता है, पिघल भी जाता है, लेकिन पानी तो हमेशा रहता है। तो मतलब हम खुद को ये छोटा सा बदलने वाला बर्फ का टुकड़ा समझने की भूल करते हैं, जबकि हम असल में वो अनंत ना बदलने वाला पानी है। तो इस पूरी चर्चा का, इस गहरी खोज का निचोड़ क्या निकला फिर? निचोड़ यही है कि हमारी जो असली पहचान है, जो मैं है, वो ना ये शरीर है, ना मन में उठने वाले हजारों विचार, न ये बदलती हुई भावनाएं, और न ही जीवन में आने वाले सुख या दुख। असली मैं तो वो मूलभूत, स्थिर, कभी न बदलने वाली चेतना या जागरूकता है, जो इन सबके आने जाने को बस जानती है, देखती है। वो दर्पण के अंदर दिख रहे प्रतिबिंबों को भी जानती है, दर्पण के बाहर यानी उससे परे भी मौजूद है, और तब भी मौजूद है जब दर्पण यानी अनुभव बिल्कुल शांत हो या हो ही ना। तो आज की इस बातचीत का सार यही है कि हम अपनी पहचान इस शरीर और मन के दर्पण में दिखने वाली बदलती हुई परछाइयों से हटाएं और खुद को उस स्थिर साक्षी चेतना के रूप में पहचानें जो इन सबका आधार है। ये एक तरह का अभ्यास है, लगातार खुद को याद दिलाने की बात है। बिल्कुल, ये रोजमर्रा की जिंदगी में याद रखने वाली बात है। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर चेतना तब भी मौजूद है जब शरीर और मन के सारे अनुभव यानी दर्पण और उसके प्रतिबिंब नहीं होते हैं, जैसे गहरी नींद में, तो ये हमारे होने की, हमारे अस्तित्व की उस मौलिक प्रकृति के बारे में क्या इशारा करता है? वो प्रकृति जो शायद इस भौतिक शरीर और मानसिक विचारों से भी कहीं ज्यादा बुनियादी और व्यापक है। इस पर सोचिएगा जरूर।